नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो बाबू में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे लाल किताब के अनुसार पंचम भाव में शनि अगर विराजमान हो तो क्या परिणाम हो सकता है और किस तरीके से अगर अशुभ परिणाम मिल रहा है तो उनका उपाय किया जाए। तो उपाय के साथ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या दान करना है, क्या पुण्य करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी बातें भी बहुत ज़रूरी होती हैं कि इनको बहुत ध्यानपूर्वक जो है फॉलो किया जाए, तभी उसके जो अशुभ परिणाम हैं या उसके शुभ परिणामों में जो वृद्धि होती है तभी संभव हो पाता है। तो जो पंडित जी ने लाल किताब लिखी रूपचंद जोशी जी ने, उसके अकॉर्डिंग पंचम भाव का जो शनि है, क्योंकि ये शनि जो है जिस भाव में बैठा हुआ है वो घर है सूर्य का। सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं, तो सामान्य तौर पर यहाँ पे जो शनि का प्रभाव है वो अच्छा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो कारक है इस भाव का वो है गुरु, और गुरु और शनि की शत्रुता नहीं है। गुरु और शनि की आपस में शत्रुता नहीं है। गुरु शत्रुवत भाव नहीं रखता है, शत्रुवत नहीं रखता, और शनि भी उससे सम ही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उस कारकत्व की वजह से गुरु, चूंकि अधिकतर भावों पे उसका प्रभाव है, जैसे कि जो मुख्य भाव जिन पे गुरु का प्रभाव है वो है दूसरा भाव, पांचवा भाव, नौवां भाव, 11वां और 12वां। 11वें भाव में सम्मिलित रूप से है शनि और गुरु का, लेकिन 12वां भाव वो गुरु का ही है। तो इन भाव में अगर कोई अशुभ ग्रह, मतलब जो गुरु का शत्रु है, बैठा है, तब गुरु कमजोर होता है। जब गुरु कमजोर होता है तो पंचम भाव का जो शनि है वो थोड़ा अशुभ परिणाम दे सकता है। तो इसलिए यहाँ पे शुभ ग्रहों का होना, मतलब मित्र ग्रहों का, जो बृहस्पति है, बृहस्पति के मित्र ग्रहों का होना या ये खाली हो तो भी उत्तम है। यहाँ पे जो इनके शत्रु ग्रह हैं वो ना हो। जैसे शत्रु ग्रहों में बुध हो गया, शुक्र हो गया, राहु हो गया, ये ग्रह वहां पे विराजमान नहीं होने चाहिए। बुध, शुक्र, राहु, इन ग्रहों का इन भावों में दूसरे, पांचवें, नौवें और 12वें भाव में ना हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। तब गुरु बलवान हो जाता है, गुरु के शुभ परिणामों में वृद्धि होती है। अब अगर शनि शुभ है तो उत्तम परिणाम देता है। उत्तम परिणाम कब देगा, उसके कुछ कॉम्बिनेशन है, उनका कुछ नियम है, उस नियम की चर्चा हम कर लेते हैं। तो अगर शुरुआत के घरों में, शुरुआत के घरों का मतलब पहले के घरों में 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक के जो घर हैं वो पंडित जी ने, रूपचंद जोशी जी ने बताया कि वो पहले के घर हैं 1 से 6, और उसके बाद के मतलब 7वें से लेके 12वें तक के जो घर हैं बाद के घर कहे जाते हैं। घर, भाव, हाउस, जो भी कह लीजिए। तो अगर यहाँ पे पहले के घरों में केतु है, पहले के घरों में केतु है और बाद के घरों में शनि है, मतलब शनि 5वें की हम बात कर रहे हैं, तो शनि ऑब्वियसली 5वें में ही होगा उस इस कंडीशन में। तो 1 से लेके 4 तक ही केतु होना चाहिए, उससे आगे नहीं जाना चाहिए केतु। अगर केतु 1 से 4 तक है और शनि 5वें में है तो शनि का स्वभाव यहाँ पे शुभ होगा, वो अच्छा होगा। और वैसे यहाँ पे शनि को सांप माना गया है। सांप जो है वो अपने बच्चों को खाने वाला सांप, सामान्य सांप नहीं, जो अब ये बहुत सामान्य जो है सामान्य सी जानकारी है जो अक्सर सबको पता होगी कि जो सांप होते हैं वो अपने छोटे बच्चों को जब उनको भूख लगती है तो वापस खा जाते हैं। तो खाने का मतलब ये नहीं कि शनि जो है आपके बच्चों को खा जाएगा, मार देगा। हाँ, संभावना ये हो सकती है कि मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मिसकैरेज होता है, लेकिन 100% शनि महाराज का यहाँ पे होना, संतान निश्चित तौर पर संतान तो देता ही देता है, संतान की वृद्धि कर ही देगा, आपको संतान दे ही देगा। भले 1-2 मिसकैरेज हो जाएं, आपके वाइफ के कोई दिक्कतें हो जाएं, लेकिन संतान देने की गारंटी है। और कई बार ये देखने में आया है कि जो शनि पंचम है वो नर संतान की जगह
स्त्री संतान मतलब पुत्री ज्यादा देता है, बेटियां ज्यादा होती हैं इनको। पहली संतान तो निश्चित तौर पर ज्यादातर में बेटी ही होती है। तो ऐसे में घबराना नहीं है। हाँ, हालांकि अगर इस पे अशुभ प्रभाव हुआ तो थोड़ी दिक्कत बढ़ सकती है। अब अगर केतु पहले के खाना में है, पहले के भाव में है, 1 से लेके 4 तक अगर शनि 5वें में है तो गुरु आगे के खानों में होना चाहिए, बाद के खानों में होना चाहिए। मतलब वो 7 से लेके 12 तक किसी खाना में है तो शनि का स्वभाव और अच्छा हो जाता है। शनि का स्वभाव अच्छा इसलिए हो जाएगा, इसलिए कि जब केतु पहले के खानों में और गुरु बाद के खानों में होता है तो गुरु शुभ हो जाता है, गुरु का बल बढ़ जाता है। गुरु के बल को बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारे नियम हैं, उसको हम आगे किसी और वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पंचम भाव का जो शनि है, अगर उसको शुभ करना है तो निश्चित तौर पर यहाँ पे आपको गुरु की मदद लेनी चाहिए, गुरु को बलवान करना चाहिए, केतु को शुभ करना चाहिए, क्योंकि केतु ही आपकी नर संतान है और संतान का कारक गुरु है और उसका चेला है आपका ये केतु। तो केतु और गुरु यहाँ पे जरूर देख लेना चाहिए शनि 5वें देखते समय। अब अगर साथ में यहाँ पे कोई और ग्रह बैठ जाए, मान लीजिए या केतु ही बैठ गया, तो केतु तब भी यहाँ पे शुभ परिणाम ही देगा, क्योंकि केतु जो है वो शनि से आगे नहीं जा रहा है, उसी सेम घर में है। केतु अगर यहाँ पे आ गया, गुरु आ गया तो बहुत अच्छा है। गुरु अगर 9वें भाव में है, 2, 5, 9, 11, 12वें भाव में है तो अच्छा परिणाम देगा। कहीं से अगर 11वें भाव में कोई अशुभ ग्रह विराजमान है, मतलब जस्ट सामने वाले भाव में अगर कोई अशुभ ग्रह विराजमान है तो शनि का थोड़ा सा परिणाम मंदा हो सकता है, लेकिन फिर भी शनि यहाँ पे शुभ परिणाम ही देते हैं। तो जब भी वर्ष फल में शनि घूम फिर के 5वें भाव में आता है, नेटल चार्ट में आपके जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें शनि 5वें भाव में अगर आपके विराजमान है, और वर्ष फल की कुंडली में जो वर्ष फल बनाते हैं लाल किताब की के अनुसार, अगर उसमें भी शनि 5वें भाव में घूम फिर के आता है और स्वास्थ्य खराब होने लगता है, ध्यान से इस बात को सुनना है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, मुकदमेबाजी बढ़ रही है, तो बहुत ही उत्तम, बहुत ही शुभ उपाय, बहुत ही बढ़िया और सीधा साधा और सिंपल सा लाल किताब का उपाय है, बिना खर्चों वाला ज्यादा। आपको लगातार बादाम 6, 8 या 12 बादाम सम संख्या में लेना है। 6 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 12 बादाम वो ले जाके मंदिर में रखाना है। मंदिर में रखने के बाद उसमें से आधा बादाम, मतलब अगर आपने 6 रखे हैं तो 3 बादाम वहां से उठाने लगा, 4, 8 रखे हैं तो 4 उठा लेना है, तो उसका जस्ट आधा, 12 रखा तो 6, अपनी क्षमता अनुसार वहां से उतने बादाम उठा के वापस ले आके अपने घर में स्थापित कर लीजिए। अगर पूजा स्थल में स्थापित कर सकते हैं, किसी बर्तन में उसको रख लीजिए, पॉटली में रख लीजिए, और इसको आप लगातार 43 डेज तक, 43 दिनों तक करिए। अब 43 दिनों का यहाँ पे जो लाल किताब का नियम है उसका जो कॉन्सेप्ट है, जहां तक मैंने अभी तक समझा है, कि जो आपकी एनर्जी है, निगेटिव एनर्जी है, उस फ्लो को चेंज करने में और पॉजिटिविटी की ओर उसको बढ़ाने में, सिंक होने में जो टाइम लगता है वो 43 डेज का है। तुरंत सडनली कोई भी उपाय काम नहीं करता है। तो आप इस चक्कर में बिल्कुल मत रहिए कि आप कोई उपाय करें और ऑल ऑफ सडन आपको अचानक से उसके फल मिलने लगे। तो उससे भी ज्यादा जरूरी है आप अपने कर्म अच्छे रखें, क्रियाकलाप अच्छे रखें, चरित्र अच्छा रखें, लोगों के साथ धोखा नहीं करें, अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान नहीं करें। अगर इन बातों का आप ख्याल रखते हैं, दूसरों को दुख नहीं दें, अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करें, प्रताड़ित नहीं करें, तब आपके उपाय, किए गए उपाय निश्चित तौर पर अच्छे परिणाम देंगे आपको। और अगर आप इस धूर्त हैं, पहले तो ये बता दूं ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा चालबाज है, चालाक है और बहुत ज्यादा अपने आप को समझदार समझते हैं। ये वीडियो उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है, वो इस वीडियो को डिसलाइक करके निकल सकते हैं। और जिनको पसंद आता है कृपया वो लाइक करें और इसका फायदा उठाएं। तो इन बातों को आप अगर आप ध्यान में रखते हैं कि आप चालबाजी नहीं करते हैं, धोखेबाजी नहीं करते हैं, तो
शनि का यहाँ पे मंदा प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। शनि यहाँ पे बैठा है तो निश्चित तौर पर आपको शुभ परिणाम दे के ही जाएगा। तो जब भी ये वर्ष फल में आता है पांचवें भाव में, तो उपाय एक ये हो गया। अब दूसरा उपाय यहाँ पे, कई बार जब संतान संबंधी बाधा आ रही हो, संतान नहीं हो रही हो, तो भी ये काम करता है। संतान की वृद्धि होती है, संतान की हो सकता है मानसिक स्थिति ना सही हो, क्योंकि शनि का यहाँ पे होना संतान को थोड़ा बुद्धू बनाता है, कल से थोड़ा बुद्धू हो जाता है, या फिर हो सकता है कि आपके वो ज्यादा काम ना आए और आपके काम बिगाड़ दे। कहते हैं कि लाल किताब के अनुसार जो है, जो सोना है वो घर का, वो सोना ले जाके पीतल के भाव बेच के आता है, मतलब बर्बादी कर देता है इसको। आप कुछ भी बिजनेस दे दो, कोई भी कार्य दे दो, तो वो खराब करता है। तो ऐसे केस में ये जो उपाय है ये बड़ा काम आता है। अब इसके साथ में ही अगर बुध का उपाय यहां कर लिया जाए, बुध चूंकि पांचवें भाव में पंडित जी ने अपनी जो सबसे पहली किताब लिखी थी उसमें बताया कि जो है यहाँ पे बुध का भी उपाय करना चाहिए। बुध का उपाय इस तरीके से करना है कि जब शनि पांचवें में, चाहे वर्षफल में हो चाहे आपके नेटल चार्ट में हो, अगर है तो साबुत मूंग हरी वाली लेना है। चाहे आप 100 ग्राम ले लीजिए, चाहे 50 ग्राम, चाहे 250 ग्राम, अपनी क्षमता अनुसार, और उसको पानी में भिगो के रख लेना है अपने सिरहाने। रात में सोने के पहले ही रख लीजिए या सोते वक्त रख लीजिए, जैसे आपकी इच्छा। पानी में इसको भिगो के रख लेना है और ये मंगलवार की रात को करना है। सुबह उठकर उस मूंग को, भीगी हुई मूंग को, हरी मूंग को ले जाके पक्षियों को खिलाना है, कबूतरों को खिलाना। अपनी छत पे नहीं खिलाना है, ये ध्यान रखना कि बहुत लोग अपने आलस के कारण छत पे ही ले जाके फेंक देते हैं, या छत पे किसी कटोरी में, किसी बर्तन में उसको रख के चले आते हैं कि अपने पक्षी आके खुद ही खा लेंगे। तो अपनी छत पे व्यवस्था ना करके ऐसी दूर जगह पे जाएं जहाँ पे अधिक से अधिक पक्षी एकत्रित होते हों, और वहां पे ये धीरे धीरे करें। एक ही दिन नहीं करना, आप थोड़ा थोड़ा करके उसको देते रहे। और ये उपाय जस्ट एक बार ही करना है, रोज रोज नहीं करना है और ना हर मंगलवार करना है। तो एक बार कर लीजिए, अगर फिर से दिक्कत आती है तो फिर आप उसको 1 महीने 1.5 महीने बाद फिर से ये उपाय दोहरा सकते हैं। तो जो ये उपाय करेंगे तो शनि का असर यहाँ पे शुभ हो जाएगा, शनि यहाँ पे आपको अच्छे परिणाम देगा। और इसके साथ में ही शनि यहाँ पे जब पांचवें भाव में हो तो अपनी चीजों का, अपने कार्यों का, अपने घर परिवार का, अपनी धन दौलत का ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए, ज्यादा उनकी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो जैसे आप बड़ाई करेंगे तो समझ लीजिए आपको नजर लगने वाली है। अपने कार्य की बड़ाई करेंगे, अपनी सैलरी की बड़ाई कर देंगे कि हमें तो बहुत इतना सारा हमने कमाया, और इसके साथ में अपने बिजनेस की पूरी पोल खोल के रख देंगे, या पैसे कितने कमाते हैं, या घमंड हो जाता है ऐसे लोगों को। तो समझ लेना कि अब आपके बर्बादी का समय आ गया। तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना, बहुत ज़्यादा खुशियां नहीं मनाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या बहुत जगह जाके अपनी खुशियों का इजहार नहीं करना है कि हमारा बिजनेस ऐसा चल रहा है, हमने इतना कमाया या उतना कमाया। तो कम से कम बताएं और थोड़ा उसमें दुख ऐड करके बताएं। जब कुछ बताएं तो बहुत ज़्यादा खुल के, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर बताने की ज़रूरत नहीं है। और कम से कम फोटो खिंचवाएं, कम से कम फोटो खिंचवाएं, लेकिन उसमें दांत आप कम दिखाएं अपने। तो दांत अपने छिपा के रखें, और दांत अगर आप दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर समस्या बढ़ने वाली है, आपके कार्य में विघ्न आने वाला है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये चीजें नहीं करें। बहुत कुछ है शनि पंचम भाव के बारे में, बहुत सारी चीजें जो नहीं करनी है वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो पहले ही काफी बड़ा हो गया है। तो ये चीज अगर आप ध्यान में रखते हैं तो शनि पंचम भाव में बहुत ही उम्दा परिणाम देगा, बहुत ही उत्तम परिणाम यहाँ पे शनिदेव देंगे। अब अगले वीडियो में हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे कि और क्या उपाय कर सकते हैं शनि पंचम भाव में हो, और बाकी ग्रहों के स्थिति के अनुसार क्या नहीं करना चाहिए। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा, और ये वीडियो आप अपने मित्रगणों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ निश्चित तौर पर शेयर करेंगे, जिससे वो इसका फ़ायदा उठाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे हम अगला वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन आए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है
तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट में जाके वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मैं निश्चित तौर पर उस क्वेश्चन का आंसर देने का भरसक प्रयास करूँगा। तो तब तक के लिए जय श्री राम।